एक दूसरे का इन्वायरमेंट अलग होता है, एक दूसरे का थॉट प्रोसेस अलग होता है, एक दूसरे का थिंकिंग पैटर्न अलग होता है। वाइफ जो है उसके माँ बाप का जो रहता है खाने का तरीका, वहां पे रहने का तरीका, सोचने का तरीका वो अलग होता है। कहीं पे ज्यादातर लोग कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, कहीं पे कॉम्पिटिटिव नेचर के लोग होते हैं, कहीं पे तो वो जो चीज होती है जब हस्बैंड के पास आती है तो हस्बैंड के यहाँ मौसम अलग ही हो जाता है, माहौल ही अलग है, वहां पे अलग है चीज, अलग चीजों को खाने का तरीका अलग है, बताने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, तो चीजें सब बदलती जाती हैं। तो उन सब चीजों को एडजस्ट करना एक लेडीज के लिए आसान नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी लेडीज उसको एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, लेडीज बहुत सारी एडजस्ट करते हैं, बट कुछ लेडीज ऐसे होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो कौन से होते हैं वो भी आपको जानना है। जो लड़कियां अपने लाइफ में स्टडी के टाइम बहुत सारे चीज को लेके बैठे रहते हैं, बहुत बड़ा ड्रीम बना के रखते हैं, उनके माँ बाप से बहुत सारी उनको हेल्प मिली रहती है, बहुत सारी उनको कुछ काम नहीं किया करने दिया जाता है, कोई चीजों का कभी तकलीफ नहीं आया रहता है, ऐसे लोगों को सेकंड स्टेज का जब मैरिज होता है उसके बाद के स्टेज में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उसने कभी कुछ देखा ही नहीं है, और शादी के बाद तो होने वाला ही है, शादी के बाद वो फेज आने वाली है। और जो लोग इसको फेस किए रहते हैं, मतलब अपने जो जिन लड़कियों के माँ बाप के घर पे भी प्रॉब्लम्स हुए रहते हैं उसको देखा रहता है, तो वो जाके सेकेंड स्टेज में जब वो शादी होती है उसके बाद पूरा माहौल ही चेंज होता है। क्योंकि एक पत्नी है ना, एक लेडीज, एक लड़की है ना, वो हमें जब शादी नहीं हुई रहती उसके पहले वो किसी की बहन रहती है, किसी की बेटी रहती है, किसी ये सब चीजें रिश्ता रहता है, लेकिन किसी की पत्नी नहीं रहती है, पत्नी का रोल ही उसको पता नहीं होता है। पत्नी का रोल ही एक अलग हो जाता है, क्योंकि वो आराम से सुबह उठने का, आराम से खा पी के पढ़ाई करने का, घर का थोड़ा बहुत देखने का चलेगा, लेकिन जब वो पत्नी बनती है तो पूरा चेंज ही हो जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाती है, वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन घर की हो जाती है। तो उसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, रात को सबको फैमिली से बात करके सब हस्बैंड के साथ हर जिम्मेदारी को उसको संभालना पड़ता है। तो एक एडिशनल जो जिम्मेदारी आती है ना उसको एडजस्ट करना, और ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है लड़कियों को। ठीक है, सेकंड थिंग, लड़का जो रहता है, लड़के के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है शादी के बाद। क्यों स्टेजेज आती है? क्योंकि वो शाम को रोज अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, रोज बात करता है। अब जब शादी हो जाती है तो उसका वो चीज कम होने लगता है, या वो एडजस्ट नहीं कर पाता, उसमें बैलेंस नहीं कर पाता। कुछ लोग शादी के बाद भी अभी भी दोस्तों के साथ ही जाते हैं घूमने के लिए, या अपने ऑफिस के लोगों के साथ, या उनका पार्टी करने का, कुछ लोग तो ऐसे पार्टी में जाते हैं, या शाम को उनको बैठने का आदत है, जेंट्स लोग का बैठने का मतलब बियर पीना, ये करना वो करना, जो भी चीज है उनका एक एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन से शादी होने के बाद कट होना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसको नया इसमें एडजस्ट करना। तो ये जब तक आप समझेंगे नहीं, उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तब तक आपकी लाइफ में ये फेजेस जो है ना, जल्दी फेजेस आएंगे, लेकिन उसको जल्दी ओवरकम करना इंपॉर्टेंट है। पहली फेज से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेज में जाना है। फिफ्थ पेज आप कितना जल्दी, आप 5 साल में अगर पांचवें स्टेज में पहुंच जाते हैं शादी के 5 साल में, तो आप आपका जो मैरिज है वो सक्सेसफुल है। बट आपको अगर 10 साल से ज्यादा लग रहा है तो आपको स्ट्रगल आएगा। इसलिए हम बोलते हैं ना, शादी के 3 अलग अलग फेजेस होते हैं मैरिज करने के बाद। जो सेकंड स्टेज होता है उसको बोलते हैं पावर स्ट्रगल फेजेस। क्या बोलते हैं? पावर स्ट्रगल फेजेस। पावर स्ट्रगल फेजेस का मतलब क्या है? लड़ाइयाँ होगी, एक दूसरे के इमोशंस हर्ट होंगे, एक दूसरे से के घर वालों से लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। पावर स्ट्रगल फेज ऐसा है जिसमें कि हस्बैंड वाइफ को समझने की कोशिश करता है, और वहां पे कंट्रोलिंग और ये एग्रेसिवनेस आता है सब। ठीक है, तो पावर स्ट्रगल स्टेज को फेस करना पड़ता है। पावर स्ट्रगल स्टेज में क्या होता है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, तो आप उसको एडजस्ट करने के लिए तैयार हो क्या, कि आप उस पर रिएक्शन दे रहे हो, रिएक्टिव हो रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम चालू होगी तो आप अपनी वाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो कि उससे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब उससे कंपटीशन करना चाहते हो, कि उसको अपने लाइफ में एडजस्ट करना चाहते हो। एडजस्ट इन द सेंस कि उसको ढालना है ना, या हस्बैंड को, वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड अगर आपके लाइफ से दूर जा रहा है, किस वजह से दूर जा रहा है? क्या बाहर उसको बाहर अच्छा ज्यादा क्यों लगता है, घर पे अच्छा क्यों ज्यादा नहीं लगता है? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? तो मैंने ऐसे घर पे क्या माहौल बनाया है जिसकी वजह से उसको बाहर ही ज्यादा अच्छा लगता है, घर पे अच्छा लगता ही नहीं? ये सोचना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो दैट इज अ थिंग कि आपकी स्ट्रगल स्टेज जो है पावर स्ट्रगल स्टेज, इसलिए 5 फेजेस से गुजरने का फटाफट आप इसको बाईपास करते हुए 5वें स्टेज की तरफ ध्यान दीजिए। तो आप एक दूसरे को कॉम्पीट करने के लिए शादी नहीं हुई, आपको एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए शादी हुई। कंप्लीट करने का मतलब, जब कोई
मशीन चलती है ना तो उसमें दो व्हील होती है, तो एक का खड्डा दूसरे के खड्डे में एडजस्ट होता है, तब वो व्हील आगे बढ़ती है, उसको बोलते हैं पुली होती है, चेन होता है, ऐसा होता है ना, उसके ऊपर चलते रहती है। तो आप दो, एक बोलते हैं ना दो चीजों के व्हील हो आप दोनों, अगर एक दूसरे में एडजस्ट नहीं करोगे तो वो चलेगी नहीं व्हील। एक की कमी को दूसरा कंप्लीट करेगा, दूसरे की कमी को पहला कंप्लीट करेगा, ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं चलेगी।